बवासीर भगेंद्र पेशुला, जिससे अक्सर हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर परमेल चौधरी MBBS हैं, MD हैं और सेना में रह चुके हैं 5-10 साल और बहुत ही और ट्रॉमा सेंटर रोहतक में 12-13 साल, जहाँ पे गोलियां चक्कू लगे रोज़ 20 से 30 मरीज देखते थे। क्या बवासीर भगेंद्र पेशुला का इलाज भी लेजर से हो सकता है या संभव है? लेज़र सर्जरी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले क्या होता था कि हम जैसे ये बवासीर है, बवासीर का ऑपरेशन करते थे, जैसे बाहर की बवासीर है या अंदरूनी बवासीर, खूनी बवासीर जिसको बोलते हो, इसका ऑपरेशन करते थे। और जैसे फिस्टुला का ऑपरेशन, जैसे इसमें फिस्टुला आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये फिस्टुला है, इस तरह से ट्रैक बना हुआ है, एक परमानेंट ट्रैक बन जाता है, इसका ऑपरेशन करते थे। और फीसर का ऑपरेशन करते थे। तो ये पहले खुले चीरे दे के इनको निकालते थे। ये जो बीमारियां होती हैं इनको हम खुले चीरे दे के निकालते थे। लेकिन जब से लेज़र सर्जरी और दूरबीन सर्जरी आई है इस एरिया में, इस क्षेत्र में, मलद्वार के आसपास होने वाले जो ये पाइल्स है, फिस्टुला है, साइनस है, इनके ट्रीटमेंट में, तब से ये मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। और मरीज बहुत ही जल्दी अपने काम पर दोबारा जा सकते हैं, अपने घर वापस जा सकते हैं। अपना जो रूटीन है, जैसे कोई फौज में है, पुलिस में है या कोई ड्राइवर है, और तुरंत जाकर 2 या 4 दिन के बाद अपने जो काम जो करते हैं उस काम को दोबारा सुचारू रूप से कर सकते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर, देखिए एक्सपर्ट डॉक्टर का तब पता लगेगा आपको जब आप उसकी डिग्रियां देखेंगे। MBBS कर रखी है, MS कर रखी है, MD कर रखी है, या कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग रही, वो शुद्ध बिल्कुल आपकी भाषा में आपको कितना आपके रोग के बारे में बता पाता है। ये नहीं कि जाते ये कह देगा जी आप तो 100% ठीक हो जाओगे। देखिए, जो झूठी जो बातें होती हैं वो सुनने में अच्छा लगता है और मरीज़ जल्दी झांसे में भी आ जाता है। उसको ये लगता है कि ये शॉर्टकट है। लेकिन क्या होता है कि जो ये छुट भैया वो झोला छाप बैठे रहते हैं, वो कहते हैं, कोई बोलेगा 5 सेकंड में मैं बीमारी ठीक करता हूँ, कोई बोलेगा 20 सेकंड में। आप बताइए, क्या ये जो कानों को इतनी अच्छी लगती हैं सुनने में कि 20 सेकंडों के हिसाब से ना फिस्टुला ठीक हो रहा है या मिनटों के हिसाब से बवासीर ठीक हो रही है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और मरीज इसके झांसे में आ जाते हैं, एक जाल में जैसे वो फंसा लेते हैं शिकारी। और कोई बोलेगा कि मैं सुबह से ही एक ही जगह पे एक सुबह लगाऊंगा तो उसी से सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे संभव है? ये सब झूठ बातें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले गए वहाँ लेटे, या उसने सेकंडों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से कुछ जादू मंत्र या किसी मशीन से कुछ जला दिया आपका, या कोई धागा वागा बांध दिया और आप ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए भाई? जब तक कि जड़ तक नहीं जाएंगे बीमारी के, तब तक तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हमुना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, और आज हम फिर एक बार दोबारा से चिकित्सा की बातचीत करेंगे। और बवासीर भगेंद्र पेशुला, जिससे अक्सर हम बातचीत करते हैं, और हम फिर आज दोबारा से डॉक्टर परमेल चौधरी MBBS हैं, MD हैं और सेना में रह चुके हैं 5-10 साल और बहुत ही और ट्रॉमा सेंटर रोहतक में 12-13 साल, जहाँ पे गोलियां चक्कू लगे रोज़ 20 से 30 मरीज देखते थे। लेकिन अभी आधुनिक हॉस्पिटल इन्होंने किया है और आधुनिक लेजर है, वो दूरबीन सर्जरी सेंटर भी है और आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सा सेंटर भी है यहाँ पे। तो परमेल चौधरी से बात करते बड़ा अच्छा लगता है, और चिकित्सा और बीमारी को लेके पूरे भारत में बात पहुंचती है इनकी, लोग देखते हैं और आगे बीमारी आपको ना हो वो सजेशन भी देते हैं कि यहाँ तक आना ही ना पड़े। लेकिन अक्सर लोग कई बातों में मार खा जाते हैं कि बवासीर, फिस्टुला और भगेंद्र एक नॉर्मल सी बीमारी समझ लेते हो आप, लेकिन बाद में वो एक भस्मासुर बन जाती है और जान पे आन पड़ती है। या फिर किसी नौसिखियों के पास पहुंच जाते हो, या किसी गली कोपचे में पहुंच जाते हो, या किसी झोला छाप के पास पहुंच जाते हो, या फिर जैसे सोशल मीडिया पे अब पता नहीं कौन असली कौन नकली है, आप वो देख के और उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम बातचीत करते हैं कि अच्छे और सुलझे डॉक्टरों से, वैद्याचार्य से बात करवाने की। आज की कड़ी में हमारे साथ चिकित्सा में मौजूद हैं डॉक्टर परमेल चौधरी, गुरुकुल हॉस्पिटल हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक में हम मौजूद हैं। और ख़ास बातचीत में और लेजर की बातचीत करें, हॉस्पिटल आधुनिक लेजर और दूरबीन सर्जरी सेंटर गुरुकुल। तो गुरुकुल का नाम जरूर है, लेकिन दूरबीन और आधुनिक और ऐसी मशीनें हैं यहाँ पे जो अमेरिका से मंगाई गई है, सारी आधुनिक मशीनें। डॉक्टर साहब,
बड़ा अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। और सर लंबा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके दर्शकों को हम बताएंगे कि लेज़र सर्जरी, लेज़र और दूरबीन सर्जरी कैसे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। हम बता दें कि लेज़र क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेज़र सर्जरी क्या होती है, दूरबीन सर्जरी क्या होती है? जी जी। मैं क्या बवासीर भगंदर फिस्टुला का इलाज भी लेजर से हो सकता है या संभव है? जी जी। और कितना आसान है ये भी जानना चाहूँगा। क्या एक ये अलग अलग जो पद्धति होती हैं, क्या लेजर उसमें कहाँ फिट बैठती है और कितनी आसान है और कितने दिन चारपाई पे रहना पड़ेगा, कितनी दुखदाई है, कितनी आरामदायी है, ये सारी बात कुछ पता जी जी। लेज़र सर्जरी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले क्या होता था कि हम जैसे ये बवासीर है, बवासीर का ऑपरेशन करते थे, जैसे बाहर की बवासीर है या अंदरूनी बवासीर, खूनी बवासीर जिसको बोलते हो, इसका ऑपरेशन करते थे। और जैसे फिस्टुला का ऑपरेशन, जैसे इसमें फिस्टुला आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये फिस्टुला है, इस तरह से ट्रैक बना हुआ है, एक परमानेंट ट्रैक बन जाता है, इसका ऑपरेशन करते थे। और फीसर का ऑपरेशन करते थे। तो ये पहले हम खुले चीरे दे के इनको निकालते थे। ये जो बीमारियां होती हैं इनको हम खुले चीरे दे दे के निकालते थे। लेकिन अब आज के दिन लेज़र, बिल्कुल खुले चीरे में बड़ा घाव हो जाता है। और जो मल द्वार है, जो रेक्टम है, एनल कैनाल है या फिर एनस है, उसके आसपास अगर कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए मल को हम रोक नहीं सकते। मरीज खाएगा पिएगा तो मल त्यागेगा ही त्यागेगा। तो उस दौरान जो ही मल वहाँ से निकलता है तो वहाँ से नए नए बैक्टीरिया डेली उस घाव में मतलब इन्फेक्शन देते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बड़े घाव होगा तो उसमें ज़्यादा समय लेता था, किसी को 1.5 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना तक समय लगता था। लेकिन जब से लेज़र सर्जरी और दूरबीन सर्जरी आई है इस एरिया में, इस क्षेत्र में, मलद्वार के आसपास होने वाले जो ये पाइल्स है, फिस्टुला है, साइनस है, इनके ट्रीटमेंट में, तब से ये मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। और मरीज बहुत ही जल्दी अपने काम पर दोबारा जा सकते हैं, अपने घर वापस जा सकते हैं। अपना जो रूटीन है, जैसे कोई फौज में है, पुलिस में है, या कोई ड्राइवर है, खासकर बस ड्राइवर जो होते हैं, या लॉन्ग जो ड्राइविंग करते हैं, या फिर जो लड़के होते हैं जिसको फौज में पुलिस में जाना है, तो उनके जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं इन बीमारियों की वजह से, तो उनका इलाज भी लेज़र से आसानी से हो जाता है। और तुरंत जाकर 2 या 4 दिन के बाद अपने जो काम जो करते हैं उस काम को दोबारा सुचारू रूप से कर सकते हैं। सिर्फ 2-4 रोज में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो बवासीर है, जैसे पाइल्स जिसको बोलते हैं, हेमोरॉइड जिनको बोलते हैं, ग्रेड 1 और 2 तो ऐसा है कि 2 दिन के बाद ही आप अपने काम पर जा सकते हैं। और फीसर के केस में भी ऐसा ही है कि आप 2 दिन के बाद अपने काम पर जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी अगर कोई छोटा मोटा जो उसको है, जो वहाँ पर छोटा मोटा जो घाव हो, तो उसकी पट्टी या मलहम पट्टी या कोई जो हम क्रीम या ऑइंटमेंट दे देते हैं वो लगा के अपने काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। उनको ये नहीं है कि चारपाई पर लेटे ही रहना पड़ेगा या हॉस्पिटल के बेड के ऊपर उल्टा होकर लेट रहे, लंबे लंबे उनके जो ड्रेसिंग के प्रोसीजर चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता लेज़र में। तो हमारे साथ डॉक्टर परमेल चौधरी खास बातचीत में मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लगता है इतने सुलझे डॉक्टर जो एमडी हैं, एमबीबीएस रह चुके हैं, ट्रॉमा सेंटर में रह चुके हैं, फौज में रह चुके हैं, और गोली और चक्कू लगे तो अक्सर 20-30 मरीज रोज इनको गोली निकालना, चक्कुओं का इलाज करना लगे हुए, और गंभीर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनके अंदर से सब कुछ फट जाता है, अक्सर रोज़ करते हैं। लेकिन बवासीर की बातचीत करें सर, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप बहुत सुलझे हुए डॉक्टर हैं, पता नहीं हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई आपने। अब ये जो बवासीर, भगंदर और फिस्टुला, भरोसा कैसे करें, कैसे जाने? क्योंकि आजकल हम आपकी खबरें कर रहे हैं तो इस तरीके से हज़ारों लोग खबरें कर रहे हैं, तो पहचाने कैसे? अब आप तो यहाँ रोहतक बैठे हैं और हुड्डा कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, गुरुकुल आपका हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, दूरबीन से, सर्जरी से, लेजर से, लेटेस्ट मशीनें, लेकिन सब ऐसे थोड़ी होती हैं। क्या आम डॉक्टर भी ये इलाज कर सकता है जो एमडी या एमबीबीएस ना हो, जो सर्जन ना हो, वो कर? देखिए सर, ऐसा है, अगर कोई हवाई जहाज चलाना है, कोई हेलीकॉप्टर चलाना है, तो उसके लिए पायलट चाहिएगा। ऐसा तो है नहीं आप किसी भी ड्राइवर को उसको बिठा दो हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में वो उड़ चलेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सही ट्रेनिंग होती है। हम बिठा तो किसी भी कोई मशीन है उसको चला तो कोई भी सकता है, कोई टेक्नीशियन है तो उसने 2-4-6 महीने उसको काम देख लेता है तो उसको चला सकता है। लेकिन जो उस रोग से संबंधित जो गंभीरता है, मान लिया किसी को पाइल्स और फिस्टुला है और उसका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन वो किसी मशीन से कोई कर देता है,
कोई झोला छाप बोलो या खोपचे में बैठा या पुलिया के नीचे जैसे बैठे हुए मिलते हैं लोग ना, कर देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये किस वजह से है, इसका कारण क्या है। कारण का जब तक निवारण नहीं होगा तो एक बार पाइल्स को वो जला देगा किसी भी कोई छोटी मोटी मशीन लेके, लेकिन वो फिर से दोबारा हो जाएगी। आप उसके कारण तक किसी मरीज में हो सकता है कि कैंसर हो, किसी को हो सकता है कि पेट के अंदर कोई बड़ी रसोली हो सकता है कि उसको लीवर का सिरोसिस है जिसकी वजह से उसको इंटरनल पाइल्स मतलब जो हेमोरॉइड या पाइल्स जिनको बोलते हैं वो हो रखी हैं। जब तक कि वो एक्सपर्ट डॉक्टर, देखिए एक्सपर्ट डॉक्टर का तब पता लगेगा आपको जब आप उसकी डिग्रियां देखेंगे, MBBS कर रखी है, MS कर रखी है, MD कर रखी है या कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग रही, वो शुद्ध बिल्कुल आपकी भाषा में आपको कितना आपके रोग के बारे में बता पाता है। ये नहीं कि जाते ये कह देगा जी आप तो 100% ठीक हो जाओगे। देखिए जो झूठी जो बातें होती हैं वो सुनने में अच्छा लगता है और मरीज जल्दी झांसे में भी आ जाता है, उसको ये लगता है कि ये शॉर्टकट है। और जो पढ़ा लिखा डॉक्टर को उसको ये पता होता है कि जी देखिए फिस्टुला का केस है, जाते ही कोई बोलेगा मैं धागा बांध दूंगा, धागा मैं भी बांध सकता हूँ, जिसको स्टोनिंग बोलते हैं, स्टोनिंग हम भी कर देते हैं। या कोई बोल देगा कि जी ये फीसर है इसको हम ऐसे करके ट्रीट कर देंगे, या कोई बोलेगा बवासीर इसमें इंजेक्शन लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इंजेक्शन कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है और किस मरीज़ में नहीं लगाना, किस मरीज़ में आपको कौन सी सर्जरी नहीं करनी है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। किस मरीज़ में आपको धागा नहीं बांधना है, किस मरीज़ में कैंसर है तो उस कैंसर का उपचार करना है, ना कि नीचे धागा बांधने से कुछ उसका उपचार हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर ये है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, मेडिकल कॉलेज की बड़ी डिग्री है, आप स्पेशलिस्ट हैं, तभी आप इन चीज़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। लंबी सर्विस के बाद आपको पता लगता है मेडिकल कॉलेज में या सिविल हॉस्पिटल्स में या फौज में, जैसे मैं फौज में भी रहा हूँ, तो आपको तब पता लगता है कि जी इतने सालों तक जब वो मरीज़, पढ़े लिखे मरीज़ हमारे पास आते रहते हैं, हमने किसी का कोई उपचार किया, सर्जरी की, उसके बाद वो दोबारा आता है, वो बताता है। लेकिन क्या होता है कि जो ये छुट भैया वो झोला छाप बैठे रहते हैं, वो कहते हैं, कोई बोलेगा 5 सेकंड में मैं बीमारी ठीक करता हूँ, कोई बोलेगा 20 सेकंड में। आप बताइए क्या ये जो कानों को इतनी अच्छी लगती हैं सुनने में कि 20 सेकंडों के हिसाब से ना फिस्टुला ठीक हो रहा है या मिनटों के हिसाब से बवासीर ठीक हो रही है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और मरीज इसके झांसे में आ जाते हैं, एक जाल में जैसे वो फंसा लेते हैं शिकारी, और फिर वो भटकते रहते हैं। जब वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो मरीज़ तो यही बोलेगा कि जी मैं तो अपनी मर्जी से गया था, अब किसी पे क्या ही इल्ज़ाम लगाऊं, उनको जो आता था उन्होंने कर दिया। लेकिन बिना ट्रेनिंग के लोग ऐसे कर कैसे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आपका जो मल द्वार है उसको आप चेक भी कैसे करा रहे हो, और चेक क्या ही कराना किसी के पास, अगर उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास किसी मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी बड़े हॉस्पिटल का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास बड़ा ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है। हमारे पास लेप्रोस्कोपी की मशीनें हैं, हमारे पास दूरबीन की सर्जरी की जैसे लेज़र की मशीनें हैं, हमारे पास हार्मोनिक जो मशीनें हैं जो अल्ट्रासाउंड से चलती हैं, अल्ट्रासोनिक जनरेटर से चलती हैं। ऐसी ऐसी मशीनें जो बनाती ही कुछ कंपनियां हैं वर्ल्ड में, और वो करोड़ों की मशीनें आती हैं। एक कोई बोल देगा जी लेज़र से ऑपरेशन कर रहे हैं, भाई किस चीज़ से कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारी लेज़र की मशीन, कौन सी मशीन है, क्या है? वो कोई बोलेगा जी दूरबीन से ऑपरेशन कर रहे हैं, अरे कौन सी मशीन है आपके पास? आप उसका ऑपरेशन थिएटर जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में कि क्या है। ऐसे ताम झाम उसने दिखाने के लिए नीचे तो कुछ भी बोल देगा कोई भी, कैमरे के सामने तो कोई कुछ भी बोल देगा, लेकिन आप उसके एक्चुअल में उसको हॉस्पिटल की विजिट करो, उसका ऑपरेशन थिएटर देखो क्या है क्या नहीं है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि उसके पास कुछ है भी कि नहीं है। लेज़र का जो ऑपरेशन है या हार्मोनिक, हमारे पास जनरेटर होता है, कहाँ पर हमें हार्मोनिक एक होता है जिसमें खून ज़्यादा नहीं निकलेगा, घाव भी ज़्यादा नहीं होता है, वो तुरंत जैसे जिस भी बवासीर को, जिसको देसी भाषा में बोल बवासीर को हम वहाँ से हटाते हैं, तो साथ ही साथ जो घाव होता है वो एक तुरंत बंद हो जाता है। कुछ दिन के लिए छोटा मोटा दर्द होता है या हल्की फुल्की कुछ ब्लीडिंग आएगी, उसके बाद वो घाव सही तरीके से बंद हो जाता है। ऐसे हम लेज़र से करते हैं। लेकिन लेज़र कई बार एक ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट में कई बार क्या होता है, उसको फिस्टुला भी होता है, उसको बवासीर भी होती हैं, और छोटे मोटे साइनस भी बने रहते हैं, और फिसर भी मिल जाते हैं। एक ही मरीज में सारी कंडीशन मिल जाती हैं। और कोई बोलेगा कि मैं सुबह से ही एक ही जगह पे एक सुआ लगाऊंगा तो उसी से सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे संभव है? ये सब झूठ बातें होती हैं। तो झूठी बातों में ये बड़ी मन भावन सी बातें होती हैं, आदमी जल्दी झांसे में आ जाता है। आप अपनी बीमारी की तह तक जाइए कि आपको ही ये बीमारी क्यों है। क्या आपके लीवर में कोई दिक्कत है, या बड़ी आंत में कोई दिक्कत है, कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं हो गया आपको, या आपको IBS तो नहीं है, या फिर
जो ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े का नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस से आंतड़ियों का भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस मलद्वार के आसपास की जो लिम्फ नोड होती है उनका भी होता है, और कई बार लिम्फ नोड में से फिस्टुला मतलब जो जो मवाद जो आती है, जो खून आता है वो कई बार लिम्फ नोड में से आ रहा होता है, वो ऊपर से कहीं से नहीं आ रहा। जब तक आप ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोसिस नहीं करेंगे, आप ट्यूबरकुलोसिस का या अल्सरेटिव कोलाइटिस है किसी को, उसका डायग्नोसिस नहीं करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तब तक आप फिस्टुला, साइनस, बवासीर, भगंदर का क्या इलाज कर पाएंगे। तो रोगी जैसे अक्सर आप बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं सारे दिन, तो बवासीर वाले तो बहुत नॉर्मल होते हैं, और आपकी एक थ्योरी है हमेशा बीमारी को जड़ से निकाल दीजिए, अंदर रखने का कोई औचित्य नहीं है। आप अक्सर कहते हैं बीमारी कोई भी हो उसको जड़ से ही हटाना बेहतर है, वहाँ दाबने के बजाय, दबाने के बजाय या कुछ और ट्रीटमेंट झूठा सच्चा करने के बजाय। तो आप भरोसा अक्सर करते हैं कि भाई कोई भी बीमारी हो उसको जड़ से हटा दीजिए। तो अक्सर आप कहते हैं कि ऑपरेशन में हम जड़ से हटाते हैं बीमारी को, एक बीमारी के लिए करते हैं, अंदर देखते होते 4 बीमारी और हैं उनको भी साथ में हटा देते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे हमने मेडिकल कॉलेज में हमारी ट्रेनिंग रही है, हमारी फौज के अंदर ट्रेनिंग रही है कि भाई अगर कोई पेशेंट आता है बेचारा आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, हो सकता है कि आपको ये देखना पड़ेगा उसका पेट क्यों खराब है। कई बार क्या होता है पित्त की थैली के अंदर पथरियाँ मिल जाती हैं, या पित्त की थैली के अंदर पथरी से पहले ही कंडीशन होती है जिसको स्लज बोलते हैं, वो बना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका सारा पाचन तंत्र गड़बड़ाया हुआ है। कई बार किसी पेशेंट को पैंक्रियाज की बीमारी होती है, किसी को लीवर की है, किसी को स्प्लीन की बीमारी है, या किसी को एक तरह से अंदर इन्फेक्शन की तकलीफ है, किसी को लगातार टाइफाइड की बीमारी है, टाइफाइड, और ये किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है आंतड़ियों से संबंधित। मतलब कि जो ऑटोइम्यून क्या होता है कि हमारे जो ब्लड खुद ही हमारे ऑर्गन्स के खिलाफ काम करने लगता है। जब तक आप उस बीमारी की तह तक नहीं जाएंगे, जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक आप उस पर कैसे हाथ लगा सकते हो किसी पेशेंट को। ये थोड़ी ना कोई भी गया उसको सुआ लगा दो जी, कोई गया उसको लेजर से उसकी बवासीर को हटा दो जी, कोई गया और उसको कह दो जी आपको फिस्टुला साइनस है, उसको चीरा लगा दो या कुछ लगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप उसकी तह तक नहीं जाएंगे, क्यों ऐसी गड़बड़ हुई, क्यों उसको बार बार इन्फेक्शन हुई, कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं, कहीं उसको शुगर तो हाई शुगर लेवल तो नहीं रहता जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हुई है, किसी को कोई HIV होता है, एड्स होता है। मतलब जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक आप बीमारी का ठीक नहीं कर सकते। हाँ, लेजर जब से आई है, दूरबीन सर्जरी जब से आई है, या हार्मोनिक जो जनरेटर जब से आया है, तब से क्या हो गया कि हमें उस एरिया में घाव कम करना होता है, कम करने की ज़रूरत होती है, और बीमारी को हम जड़ से हटा देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि अगर आपने पूछा ना कि एक मरीज में कई सारे, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसके शरीर का चेकअप करके, ज़रूरत है उसको अल्ट्रासाउंड कराएंगे, MRI कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, लेकिन जब उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तब तक उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक कि हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि भाई है क्या इसको बेचारे को ना। और तब जाके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेजर से करना है, हार्मोनिक से करना है। और मैं एक बात और बताऊं, कई बार क्या होता है कि कोई जो उसकी बवासीर है ग्रेड 1 की होती है, किसी ग्रेड 2 की होती है, और उसी पेशेंट में हो सकता है उसको 4 बवासीर हो, चारों अलग अलग ग्रेड की है, तो कौन से ग्रेड में क्या उपचार ठीक रहेगा। तब तो ये तो नहीं है कि हम सारी की सारी लेज़र से कर देंगे। हो सकता है कि आप 2 बड़ी बवासीर हैं उसको लेज़र से कर दो, और तीसरी को सिंपल एक बैंडिंग करने से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो और हो सकता है किसी में सिर्फ इंजेक्शन लगाने से काम चल जाए, और हो सकता है कि किसी का आप लीवर ही ठीक कर दो, हो सकता है उसको बीमारी से ही निजात मिल जाए। हाँ, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड की समस्या होती है, जिसकी वजह से उसको लगातार एक तरह से उसको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, कब्ज रह रही है, जिसकी वजह से उसको बवासीर हैं। आप उसका थायराइड का ट्रीटमेंट कर दो, उसकी बवासीर अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो सर ये है कि लेज़र है हमारे पास, तो दूरबीन है, लेज़र है, सारी तरह की मशीनें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन किस मरीज़ में उपचार करना और किस मरीज़ को उपचार की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निकली डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पे। आप कितनी लंबी ट्रेनिंग रही है, आप मेडिकल कॉलेज में रहे हो कि नहीं रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपने कितने मरीजों, सैकड़ों मरीज, वहाँ पे तो हम गोली चाकू, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स के मरीजों आपने देखा ही होगा, आते थे मेडिकल कॉलेज में हमारे पास, तब हम करते थे बड़े बड़े ऑपरेशन। अब छोटे, ये जो फील्ड मैंने इसलिए पकड़ा है, बार बार इसी के ऊपर वीडियो इसलिए बनवा रहा हूँ कि ये मरीज़ सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, महा परेशान रहते हैं। लड़कियाँ परेशान हैं, महिलाएँ परेशान हैं बेचारी के। अब उसको ये नहीं पता होता कि उसकी बच्चेदानी की दिक्कत है, या फिस्टुला है, या क्या है,
बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं आती हैं हमारे पास, उनको बवासीर है या फिशर है या साइनस है या पाइलोनिडल साइनस है या क्या है, टीबी, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। बस वो एक भेड़ चाल में चले जा रहे होते हैं, कहीं भी नाम सुन के वहाँ जाते हैं। छोटे मोटे वो चाहते हैं कि जिस दिन जाएं उसी दिन उपचार हो जाए। मतलब मरीज कई बार खुद ही सोच के आता कि जिस दिन जाए मैं उस दिन जादू टोना करा के बस जैसा भी छुआ मंत्र करा के अपने वापस घूम के वापस आ जाएं। देखिए वो सिर्फ घूमना ही हो जाता है, उसमें जड़ से कुछ खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में कैसे पता लगेगा कि आपको क्या बीमारी है एग्जैक्टली। चाहे वो सालों से बीमारी से आप परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले गए वहाँ लेटे, उसने सेकंडों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से कुछ जादू मंत्र या किसी मशीन से कुछ जला दिया आपका या कोई धागा वागा बांध दिया और आप ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए भाई? जब तक कि जड़ तक नहीं जाएंगे बीमारी के, तब तक तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। फिस्टुला, बगेंदर और बवासीर को लेके लोग, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे पूरे से कहीं भटकते फिरते हैं, सही जगह नहीं मिलती, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और दर्द झेलते रहते हैं, लेकिन इलाज डॉक्टर साहब सही सुलझे, डॉक्टर कोई भी हो आपके अलावा कहीं भी हो। जी जी, देखिए इस तरह की कोई बीमारी है तो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है आपके लिए सर्जन डॉक्टर। और सर्जन डॉक्टर जिसकी ट्रेनिंग अच्छी खासी रही हो, जिसका लंबा एक्सपीरियंस हो, तो आपके आसपास का जो भी सर्जन डॉक्टर है पहले आप उसको चेक कराएंगे। भाई आपको कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई सिंपल लीवर की बीमारी है, या पेंक्रियाज की बीमारी है, या आंतड़ियों की कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जब तक कि सर्जन उसको मोहर नहीं लगाता अपनी उस बीमारी लिख के, तब तक जब तक उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेगा, जो उसके कारण, जो बीमारी का जो कारण है, तो सर्जन, ये सारी बीमारियां हैं सर्जन से संबंधित, सर्जरी और सर्जन से संबंधित। भले ही आप सर्जरी कराएं ना कराएं वो बाद की बात है, लेकिन आपको जो डायग्नोसिस करानी है, जो एग्जामिनेशन कराना है अपने शरीर का, वो आप सर्जन से ही कराइए। जो भी आपके आसपास है आप उससे भी अपना इलाज करा सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। एग्जामिनेशन उसका जो 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 एरिया है, जो बीमारी से ग्रसित जो एरिया है, चाहे वो मलद्वार है या पेट का कोई हिस्सा है, उसको अपने सर्जन से चेक कराइए और वो बताएगा कि भाई आपको ये बीमारी है और इसका जो कारण है ये कारण है, तो बता सकता है। तो डॉक्टर साहब बहुत मरीज आते होंगे आपके पास, गोली लगे, चाकू लगे, इसके हृदय रोग, जोड़ों के दर्द के, और ये लीवर के रोग, गुर्दे की बीमारी, पथरी, काफ़ी रोगी आते होते हैं, बवासीर भी बहुत आते हैं। जी जी जी, बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, क्योंकि जो बड़े ऑपरेशन जैसे हम मेडिकल कॉलेज में करते ही थे, तो अब हमने एक ऐसा सेंटर बनाया है जहाँ पर आयुर्वेदा भी है, जहाँ पे हमारी मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वो भी है, हमारे पास सर्जरी का बहुत बड़ा सेंटर है ये, और आयुर्वेदा पंचकर्मा का भी बड़ा सेंटर है। तो हम हर मरीज पर सारी तरह की जो उसको ज़रूरत है, चाहे उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, चाहे उसको आयुर्वेदा की ज़रूरत है, चाहे उसको पंचकर्मा की ज़रूरत है, चाहे उसको इंजेक्शंस की ज़रूरत है, चाहे उसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम मॉडर्न मेडिसिन और जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो सारी उस मरीज़ को ठीक करने में झोंक देते हैं, लगा देते हैं, ताकि वो मरीज़ ठीक हो जाए। हमारा मेन मकसद है कि मरीज़ ठीक हो जाएगा तो फिर क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। डॉक्टर प्रमिल चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों को, हिंदुस्तान की जनता को ऐसे ही अवेयरनेस करते रहिए और उनको संचार, उनको जागृति जगाते रहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके दर्शकों का स्वागत है। कोई भी आके आपके वीडियो के माध्यम से मेरे पास एग्जामिनेशन करा सकता है और मैं बताऊंगा कि उसको क्या दिक्कत है। जी 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 सर। तो हमारे साथ ये डॉक्टर प्रमिल चौधरी खास बातचीत में गुरुकुल हॉस्पिटल और हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक से खास बातचीत में बने हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वास्तव में अगर आपको लूटना पिटना है तो लूटते पिटते रहिए। अगर किसी अच्छे सर्जन के पास जाके आप अपना चेकअप नहीं करवाएंगे, बवासीर, बगेंदर, फिस्टुला और भी कोई अन्य बीमारी, तो आपको कैसे सर्जन के पास तो जाना पड़ेगा, और सर्जन के पास जाएंगे तो भी पता चल पाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी नहीं कहते आप मेरे पास भाग के आइए, आपके पास कोई भी अच्छा सर्जन है नज़दीक, वहाँ आप ज़रूर उनसे सलाह मशवरा लें, उसके बाद ही कहीं का अगला स्टेप उठाएं। क्योंकि और यहाँ भी आ सकते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप यहाँ आ सकते हैं, 24 घंटे इनके दरवाजे खुले आपके लिए भी। तो मुझे अच्छा लगता है। तो डॉक्टर साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।